अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे ये जो मेरा वैल्यू था वो अभी 90 प्लस थीटा कहाँ पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर जाते हैं, तो हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, यदि मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल देता हूं, थीटा माइनस पाई बाई 2 ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास अभी इससे पहले थोड़ा सा देखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अभी देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है, मुझे पता है कि साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, उसको मुझे कितने डिग्री से शिफ्ट करना है, 90 डिग्री से शिफ्ट करना है। तो 90 डिग्री कहाँ है, ये वाला एंगल है। तो आपका जो ग्राफ जो स्टार्ट होगा, अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो क्या, ये जो ओरिजिन पॉइंट था वो यहां पे आ जाएगा। मतलब मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है ये हो गया। तो मेरा ग्राफ किस तरीके से होगा, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो किससे मैच खा रहा है, साइन थीटा से मैच हो रहा है, नहीं, कॉस थीटा से मैच हो रहा है, नहीं, माइनस साइन थीटा से मैच हो रहा है, नहीं, हाँ, लेकिन ये माइनस कॉस थीटा से मैच हो रहा है। तो ये जो मेरा ग्राफ आया वो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ आया। तो मेरा जो आंसर आया माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2, ये क्या आया, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो भी कॉस थीटा होता है। तो चलो ऐसे ही हम कॉस में देखेंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो हम एक सिंबल लिख लेते हैं, जब मेरा प्लस साइन होगा तो मुझे मूव करना है लेफ्ट में, लेफ्ट मूव, और माइनस साइन होगा तो मुझे क्या करना है, राइट मूव। ठीक है, अब चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो cos 90 माइनस थीटा, यदि मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2, और यही क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो मैं इसको पाई बाई 2 लिख सकता हूं। अब देखो, यदि मैं cos थीटा के ग्राफ को 90 डिग्री से शिफ्ट करता हूं तो cos थीटा मेरा का ग्राफ ये है, अब इसको मैं 90 डिग्री से शिफ्ट करता हूं, तो जब मैं 90 डिग्री से शिफ्ट करूंगा तो ये मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री से चालू होगा, तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहां से चालू होगा और किस तरीके से जाएगा, डाउनवर्ड। तो मेरा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से स्टार्ट हो गया और ये यहां से ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ये जो मेरा ग्राफ ऑब्टेन हुआ वो किसको डिनोट कर रहा है। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है वो देखो, तो आपका ये साइन थीटा से मैच हो रहा है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा। तो ये मेरा जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अभी यदि मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं क्या करता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ग्राफ है इसको रीअरेंज करके लिख दो। तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 90। तो जब 90 कर रहे हैं 90, तो उस टाइम में क्या होगा, मैं जो मूव करूंगा वो लेफ्ट मूवमेंट होगा मेरा, तो थीटा में पाई बाई 2 ऐड करना है। तो ये मेरा कॉस थीटा है, कॉस थीटा का ग्राफ ये है। अब इसको मैं 90 डिग्री शिफ्ट करूंगा तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जब पॉइंट स्टार्ट होगा यहां से, ठीक, किस तरीके से जा रहा है ग्राफ, वहां से डाउन फिर अप, तो ये यहां पे आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां पे क्लोज हो जाएगा, फिर ये यहां, यहां और यहां। ठीक है, तो अभी देखो ये जो ग्राफ है मेरा कौन सा ग्राफ से मैच कर रहा है वो देखते हैं। तो ये जो है ये
साइन थीटा है? नहीं है। ये मेरा ग्राफ कॉस थीटा है? नहीं है। ये मेरा ग्राफ है? हाँ, माइनस साइन थीटा है। तो मेरा जो ग्राफ हुआ वो क्या आया? माइनस साइन थीटा। तो मेरा यहाँ पे जो आएगा वो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। तो अभी जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अभी जो मेरा cos 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा आया, और cos 90 प्लस थीटा है वो माइनस साइन थीटा आया। तो जैसा कि अभी हमने 90 डिग्री, जब cos में 90 डिग्री ऐड करते हैं मीन्स cos 90 माइनस थीटा होता है और cos 90 प्लस थीटा होता है, मीन्स 90 डिग्री के अबाउट में ही वो घूम रहा है। तब हम देखें कि उसके वैल्यू क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम पाई लेते हैं तब वैल्यूज क्या होते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे जब हम हमारा एंगल जो होगा वो पाई के अराउंड मूवमेंट होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा? फिर साइन 180 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा, तो मेरा साइन थीटा का ग्राफ क्या है? ये है। और यदि मैं इसमें 180 डिग्री ऐड कर देता हूं तो 180 डिग्री ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ, ये मेरा 90 है और मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब मैं शिफ्ट करूंगा, ये मेरा साइन थीटा है और उसमें 180 ऐड कर रहा हूं, तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मेरा जो ओरिजिन था वो ये पॉइंट था। अभी ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो गया? यहां से स्टार्ट होके ये इस तरीके से गया और ये यहां पे हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो ग्राफ है वो किससे मैच खा रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये साइन थीटा है और जब मैं 90 डिग्री उसको 180 डिग्री लेफ्ट मूव किया तो हमारा ग्राफ इस तरीके से है। ये किससे मैच कर रहा है? साइन थीटा से? नहीं। कॉस थीटा से? नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मेरा ग्राफ है वो किससे मैच हो रहा है? माइनस साइन थीटा से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा? यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आ गया? साइन 180 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो जैसे हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा? साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, थीटा माइनस पाई, और ये वैल्यू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो मेरा क्या हो जाएगा? थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो अब देखते हैं थीटा में क्या करना है, मुझे पाई सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो मेरा ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा? ये मेरा साइन थीटा है। साइन थीटा में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये पॉइंट मेरा कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? 180 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे इस तरीके से ग्राफ होगा। तो मेरा अभी ग्राफ कैसे होगा? यहां से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और इसी सेम ग्राफ पे मैच खाएगा। ये मेरा सेम ही ग्राफ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आया वो क्या आया? माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या आ गया? ये जो होगा माइनस थीटा माइनस पाई, उसका ग्राफ का वैल्यू क्या है? माइनस साइन थीटा। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इसका मतलब यदि मेरा साइन 180 माइनस थीटा है तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, यहां पे हमने जो देखा वो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, लेकिन इसका खुद का वैल्यू क्या है? माइनस साइन थीटा। तो मेरा आंसर एक्चुअली क्या आएगा? साइन थीटा। समझे? सिमिलरली हम लोग कॉस में देखेंगे कि कॉस में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरा ये जो आ गया कॉस 180 प्लस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये मेरा डायरेक्टली हो जाएगा, ये क्या हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा प्लस पाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का ग्राफ ये है, ठीक है, प्लस पाई करना है मुझे। तो मेरा ग्राफ कहां हो जाएगा? यहां से शिफ्ट होके कहां से स्टार्ट होगा? 180 वाले पॉइंट से चालू होगा। तो मेरा पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट।
तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा और कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ एक्चुअली यहां से स्टार्ट होगा, मतलब मैं ये 180 वाला पॉइंट आया तो ये जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट होके मेरा ग्राफ किस तरीके का है, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो कौन सा है देख लेते हैं। ये ग्राफ है साइन थीटा, नहीं। कॉस थीटा है, नहीं। माइनस साइन थीटा है, नहीं। हाँ, ये जो मेरा ग्राफ है वो माइनस कॉस थीटा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कॉस माइनस थीटा माइनस पाई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अब हम फिर से ग्राफ करते हैं, 1 थीटा में माइनस पाई कर देंगे, तो कॉस थीटा का ग्राफ ये है, उसमें माइनस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मींस मेरा जो ग्राफ होगा वो इस पॉइंट से चालू होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ये वाले पॉइंट से मेरा एग्जैक्ट ओवरलैप हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो ग्राफ आएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये जो मेरा वैल्यू है उसका वैल्यू भी क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो आपका कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस माइनस कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसी तरीके से हम इसका एक समरी टेबल बनाते हैं कि कौन कौन से संख्या जो होती है वो पॉजिटिव होती है कौन से क्वाड्रेंट में और कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है।